नमस्कार, मैं उमेश कामत। कहानियों का अनोखा अंदाज, नाम ही काफी है। कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर वो कहानी मनोरंजक हो, सहजता से सीख देती हो और कहानी सुनाने वाले का अंदाज कुछ अनोखा हो, तो ऐसी कहानियां हमें जिंदगी भर याद रहती है। ऐसी सीख, इस कहानियों से मिलने वाली सीख हमें जिंदगी भर याद रहती है और वो अंदाज भी हमें जिंदगी भर याद रहता है। मुकेश जी शर्मा ये इंसान ही अनोखे हैं। उनका अंदाज सचमुच बहुत ही अनोखा है। मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो दूरदर्शन में डायरेक्टर थे तभी से मैं उन्हें पहचानता हूँ और तभी भी उन्होंने अपने अंदाज से दूरदर्शन का चेहरा मोहरा बदल दिया था। नए और पुराने अच्छी चीज़ों का अच्छा मेल करके उन्होंने बहुत सारे नए कार्यक्रम दर्शकों के लिए लाए थे और हमारे जैसे नए कलाकारों को बड़े भाई की तरह, शिक्षक की तरह प्रोत्साहित किया था, प्लेटफॉर्म दिया था। मैं ऐसे एक अनोखे इंसान को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं उनके इस नए YouTube चैनल के लिए और मैं दर्शकों से विनती करता हूं कि आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस चैनल पर आज की कहानी है सांप और दर्पण की। मूल कहानी है श्री वैकोम मोहम्मद बशीर की, जो एक मलयालम कथा लेखक थे। वो एक मानवतावादी, स्वतंत्रता सेनानी, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उनकी कहानी सांप और दर्पण सपनों और वास्तविकता के अंतर को दरअसल खूबसूरती से दर्शाती है। ये एक जवान डॉक्टर की कहानी है जिसने हाल ही में एक छोटे से कस्बे में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, इसलिए उसकी कमाई बहुत कम थी। वो किराए के कमरे में रहता था। घर में बिजली भी नहीं थी, कमरा चूहों से ग्रसित था। लेकिन डॉक्टर के सपने और उसकी महत्वाकांक्षाएं इसके विपरीत थी। एक रात घर लौटने पर उसने लालटेन जलाई जो एक बड़े दर्पण के सामने रखी थी। गर्मी काफी थी, वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो आईने के सामने बैठ गया और खुद को निहारने लगा। अपने रूप और मुस्कान की प्रशंसा में वो खो गया और सोच रहा था कि स्वयं को और अधिक खूबसूरत और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। वो आत्ममोही यानी नार्सिसिस्ट था और अपनी सुंदरता का प्रशंसक। वैसे भी वो अभी तक कुंवारा था। धीरे धीरे उसके विचार आत्म प्रशंसा से बढ़कर अपने विवाह की योजना बनाने में खो गए। वो एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता था जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि उसके पास धन का अभाव था। वो अपने स्वप्न में मग्न था कि अचानक उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। इसके पहले कि वो मुड़कर देखता, एक सांप कुर्सी के पिछले हिस्से पर आ गिरा था और उसके कंधों पर बैठ गया था। डॉक्टर बेहद डरा हुआ था क्योंकि सांप उसके और उसके चेहरे के बीच में कुछ ही इंच का फासला था। भयभीत होकर वो पत्थर की मूर्त बन गया। सांप उसके कंधे से फिसलकर उसकी बाएं हाथ पर आकर लिपट गया। क्षण भर पहले जिस डॉक्टर को अपने रूप और अपने पेशे पर गर्व महसूस हो रहा था, वही अब डरा हुआ था, कमजोर दिख रहा था। मृत्यु के भय के इस क्षण में उसने महसूस किया कि वह केवल एक इंसान ही तो था, एक गरीब आदमी जो नाहक अपने रूप पर घमंड कर रहा था, भविष्य की योजनाएं बना रहा था, जबकि अगले पल की उसे खबर नहीं थी। इसी समय उसने अपने पास भगवान की उपस्थिति को महसूस किया। उसे लगा कि अगर सांप ने उसे काटा तो उसके पास तो कोई दवाई भी नहीं है, और तब उसे ज्ञात हुआ कि वो वाकई में कंगाल और मूर्ख है। और फिर उसके विचार खुद को एक सुंदर और अविवाहित डॉक्टर कहने के स्थान पर एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर में परिवर्तित हो गए। जैसे ही उसने अपना रूप का सही मूल्यांकन किया तो शायद भगवान भी उससे प्रसन्न हुए और उस सांप ने उसे छोड़कर आईने के सामने जाकर वो बैठ गया। डॉक्टर चुपचाप उठा और धीरे से दरवाजे से बाहर निकल गया। कहानी खत्म। क्या सीखा हमने मानव घमंड और भय के विषय पर आधारित इस कहानी से? यही कि ईश्वर में विश्वास और विचारों में नम्रता ही व्यक्ति को किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाती है। कहानी में डॉक्टर का मौत से सामना करने के बाद उसका अहंकार खत्म हो गया, उसका नार्सिसिज्म जाता रहा। मृत्यु का सामना करते हुए उसे सांसारिक संपत्ति की निरर्थकता का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद उसे उसके अहंकार पर गर्व होने के कारण यह सबक सिखाया जा रहा था। किसी को कभी भी अपनी सुंदरता, ताकत या उपलब्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिए। शायद कहानी का यही संदेश था। अगली बार एक नई कहानी, एक नया फलसफा और एक नया संदेश।